यदि ये भाव नहीं है, आपकी उदारता के भाव है, तो ये सोने धातु अपने शरीर को सबसे ज्यादा उत्कृष्ट बनाता है। इसको बार बार स्पर्श करने से अपनी ये पॉजिटिव ऊर्जा अंदर जाती, उस सोने के कण अपने अंदर जाते, उससे अपने आप पॉजिटिव परिणाम बनते। क्या बनते? इसलिए हाथ तो साधुओं के लिए जो त्यागी है सबसे बेस्टों में बेस्ट। लेकिन भूलक्कड़ बहुत हो, गंदे हाथ है, कहो नाक में लगा लोगे, कहो आंख में लगा लोगे। इसलिए शुद्धि जरूरी है। क्या है? शुद्धि जरूरी। तो जैसे ही उन्होंने, यदि आपको माला करना तो उत्तम में उत्तम सोना, लेकिन राग द्वेष नहीं। राग द्वेष को दूर करने के लिए उसके बाद है मणि की माला। अब मणियों में से हीरा सबसे उत्तमों में उत्तम, और उसके बाद स्फटिक, उसके बाद मूंगा, माणिक आदि आदि जो मणियां हैं उन मणियों का, और उसके बाद है चांदी, और उसके बाद है तांबा, और उसके बाद है चंदन, और उसके बाद है चंदन के बाद धातु के बाद लकड़ी। लकड़ियों में उत्तम लकड़ी है चंदन। क्या है? चंदन। और चंदन के बाद कमलगटा, लकड़ी के पहले कमलगटा, कमलगटा के बाद लकड़ी अर्थात वनस्पति में आई तीनों। कमलगटा की है, और फिर लौंग इलायची, जो आज तुमसे माला करवाई लौंग की। ये फल क्या आया? फल आया। तो फूल आया पहले लौंग, और इलायची आई फल। क्या आया? फल। तो लौंग की माला, इलायची की माला, ये मालाएं तो यहां तक आई, वनस्पति तक आई। इसके बाद आई उत्तम में उत्तम, वनस्पति में फिर धागा की। इसके अलावा कोई और कांच आदि या प्लास्टिक आदि की माला करोगे तो दरिद्रता मिलेगी। क्या होगी? दरिद्रता मिलेगी। यहां से क्रम बतलाया है। यदि मैं नीचे से देखती हूं, उत्कृष्ट मैंने बतला दिया, नीचे से सबसे पहले यदि देखते हैं तो क्या आया है? लौंग, इलायची, फूल और फल वृक्ष से लगाए। अब फूल, फल, तुलसी की माला आदि उसी में आ जाएगी, उनका क्रम है। तो पहले है धागा की माला, धागा की माला के बाद है लौंग, इलायची, तुलसी, कमलगटा, इनकी माला, और उसके बाद है धातु की माला। तो धातु की माला में तामा, तामा के बाद आया है पीतल, पीतल, पीतल से तामा, तामा के बाद फिर आया है अर्थात चांदी। क्या है? चांदी। और चांदी के बाद आई मणियां, हालांकि सोना, और सोना के बाद आई मणियां, रत्न आदि। ऐसे रत्नों की माला से सोने की माला की अपेक्षा कम है, लेकिन उसका कहा जाता है यदि रत्न और उत्कृष्ट हो तो सोने से भी ज्यादा फल है। तो इस क्रम से उत्कृष्ट धातु से जो भी माला करता है उसके उत्कृष्ट फल होता है। मध्यम से करता है तो उसका मध्यम होता है, और जघन्य से जो करता है उसका जघन्य। कभी लकड़ी की या वैसी मालाएं कभी ना करे, उसका फल निष्फल हो जाता है। रंग का भी अपने शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो 3 रंग, पीत वर्ण अर्थात पीला, लाल और सफेद, ये 3 सबसे उत्तमों में उत्तम कहे। सफेद मोक्ष का प्रतीक, शांति का प्रतीक सफेद होता है, और पील यानी कि लाल, लाल कलर आकर्षण के लिए होता है, धन और संपत्ति के लिए एवं संतति के लिए होता है, और पीला रोग हरण के लिए होता है और शांति का प्रतीक होता है। और नीला और काला, कभी नीले और काले से जाप ना करें, लेकिन जाप कब करें नीले और काले से? जब तुम्हें कोई रोग लगा हो अर्थात बाहरी बाधा हो, तब ये नीले और काले से करें।
और नहीं तो फिर नीला और काला रंग कभी ना फेरे। हरे रंग की माला डर खत्म करने के लिए कर सकते हो। तो एक रंगों का भी अपने शरीर पर प्रभाव पड़ता है। अब माला कैसे करें? हाथ से। तो सबसे पहले सीधे हाथ में पॉजिटिव ऊर्जा है, इसलिए सीधे हाथ का अवलंबन लें, अर्थात सीधे हाथ से माला करें। तो माला को पकड़े सीधे हाथ में एवं पहले नंबर पर मेरू को लगाएं अपने सिर पर। क्या? ए अभी बतला रही वही। और उसके बाद इसमें करें सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः और सम्यक चारित्राय नमो नमः। प्रारंभ ये मोक्ष मार्ग है। मैं इस मार्ग में प्रवेश करने के लिए चालू करता हूं। क्या करता हूं? चालू। अब ये आपकी सबसे पहले उंगली मैंने एक कहा तो अंगुष्ठ से अकेले तो आपकी फिरेगी नहीं, इसलिए अंगुष्ठ को अपन सबसे ज्यादा यूज कर लेते। तो कारण तो ऐसा ही है पहले कि इसको इस प्रकार से पकड़े दोनों हाथों से, लेकिन अपना विक्षिप्ति होती तो क्या करें? उल्टे हाथ में रखे माला और सीधे हाथ से चालू करें। तो आप इस उंगली से ना पकड़े, किससे पकड़े? ये तो पहली है, शत्रु बढ़ाएगी, बैर बढ़ाएगी, विरोध बढ़ाएगी, इससे पैसा मिलेगा, इसको चालू करें। क्या करें? ये चालू करें। अब आपको ये नाखून से नाखून ना लगे, छींक आए, जवाई आए तो माला निष्फल, तंद्रा आए तो माला निष्फल, मन चंचल हो तो माला निष्फल। अब ये चालू करें। वैसे कायदा से ऐसे पकड़ना चाहिए, ऐसे पकड़ोगे नींद आएगी, गिर जाएगी। ये दो का आधार है आपका, तो ये भी देगा और ये भी देगा। ये मोक्ष का लक्ष्य है और ये वर्तमान का लक्ष्य है, ये भविष्य का, ये वर्तमान का, इसलिए दो आधार। क्या है? दो आधार ले और बढ़ते चले इस प्रकार से। एक मंत्र को यदि ज्यादा से ज्यादा जपना है, क्या करना? तो बार बार आपको णमोकार मंत्र नहीं एवं बार बार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं करना, क्योंकि मंजिल ही पर चले जा, वो अभी मंजिल नहीं मिली। क्या है? अभी एंड नहीं किया हमने, तो अभी फेरते जाए। लेकिन जैसे ही आपकी ये माला पूरी हो जाए यहां पर, तो अब इसको इस सुमेरु को लांघे ना, इसको पुनः पलट लें। क्या कर लें? पुनः पलट लें और फिर जपना चालू करें। ये जाप ऐसे करने के लिए कहा, लेकिन पश्च जाप करें। तो एक ही जाप में आपके लिए जैसे अंजन से निरंजन हुआ, वैसे एक जाप में ही यदि आचार्य भगवंत कहते हैं नमोकार मंत्र को स्वाक्षो श्वास पूर्वक जो 9 बार पढ़ लेता है तो 36 प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं। णमो अरिहंताणम में सांस लेना, णमो सिद्धाणम में सांस को छोड़ना, णमो आयरियाणम में सांस लेना, णमो वज्रयाणम में सांस छोड़ना, णमो लोहे में श्वास लेना, सव्य साउणम में छोड़ना। 3 श्वास लेना, 3 श्वास छोड़ना एक बार के णमोकार मंत्र में। ऐसे 9 बार णमोकार मंत्र पढ़ लेता है कोई, दिन में 24 घंटे में 1 बार प्रतिदिन, तो उसकी बड़े से बड़ी बीमारियां, अटैक जैसी बीमारियां, दमा जैसी बीमारियां, श्वास संबंधी बीमारियां, जो वायु संबंधी बीमारियां, घुटने जैसी बीमारियां, जो वायु से संबंधी बीमारियां होती, ऐसी 36 प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। लेकिन क्या करें हम? पुरुषार्थ तो करते नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम ऐसा करते हैं, स्थिर होकर नहीं करते हैं। लाल बत्ती का ट्रैफिक में हम लाल बत्ती नहीं लगा पाते हैं, इसलिए एक्सीडेंट हो जाता है।
अर्थात हम सीढ़ी तो चढ़ते हैं 98 पर, लेकिन श्रद्धा नहीं होती है तो 99 पर आते ही 0 हो जाता है। तो जाप करने का तरीका, और इसमें 108 जो दिए गए हैं, माला में 108 मोती जो दिए गए, उसका मूल कारण क्या है? अर्थात ये जीवाधिकरण के माध्यम से हम 108 प्रकार से पाप जोड़ते हैं। किससे? जीवाधिकरण का मतलब ज्ञान दर्शन के निमित्त से हम 108 प्रकार का मूल समारंभ आरंभ, कृत यानी स्वयं करना, कारित मीन्स करवाना, और करने की अनुमोदना करना। ये 3 को 3 से जोड़ोगे तो कितने होंगे? 9 होंगे। फिर उसमें मन, वचन और काय। अब इन 3 को जोड़ो 9 में तो 27। फिर क्रोध, मान, माया, लोभ। जोड़ना नहीं, गुणा करना। 3 को 3 से गुणा करोगे तो 9, और 9 में 3 का गुणा करोगे तो 27, और 27 में 4 का क्रोध, मान, माया, लोभ। कितने हो गए? 108। इस प्रकार से जीवाधिकरण के निमित्त से हम 108 प्रकार का पाप मूल स्थूल रूप से करते, सूक्ष्म कितना करते इसका कोई ज्ञान नहीं। इसलिए आचार्यों ने कहा कम से कम एक पाप धोने के लिए एक बार लमोकार मंत्र पढ़ लो। क्या कर लो? एक पाप को धोने के लिए एक बार। तो 108 पाप किए तो कम से कम एक माला तो हमेशा हर प्राणी को फेरना चाहिए, जपना चाहिए, नहीं तो फिर तुम्हारी जिंदगी तुम जानो। मानते हैं आपकी ये जिंदगी एक गणित है, और गणित में क्या है? गुणा करना, भाग देना, जोड़ना और घटाना सब है कि नहीं? ऐसे इस मानव जिंदगी में भी क्या है? जोड़ना, घटाना और गुणा करना और भाग देना, चारों है, चारों। बस पाप को क्या, पुण्य को जोड़ दो और पाप को घटा दो। पुण्य को जोड़ेगे, पुण्य अपने आप बढ़ेगा। मनी इज मनी, पैसे से पैसे, ऐसी पुण्य को पुण्य से जोड़ो तो पुण्य बढ़ जाएगा। और पाप को घटा दो और पाप घटेगा। पाप घटेगा तो तुम्हारी उन्नति चालू हो जाएगी, बढ़ना चालू हो जाएगा। और क्या करो? पाप को, पुण्य को जोड़ो, पाप को घटाओ, और प्रसम्पना, अच्छाई को या पुरुषार्थ का गुणा करो। क्या करो? गुणा करो। और जैसी पुरुषार्थ का गुणा होगा, अच्छाई जैसी होगी तो अपने आप चौगनी होगी। और क्या करो? आलस और प्रमाद का या बुराई का भाग दे दो। जिंदगी का एक बार फार्मूला, ये सूत्र लगा के देख लो, कैसे नहीं आपका सवाल हल होता है। नियम से हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नियम से हल हो जाएगा। तो अपना कथानक क्या चल रहा था? अपना कथानक चल रहा था कि उस पुरुष ने क्या किया? आईना लाया और कमरे में बैठ करके बार बार बातें करने लगा। और बातें करते करते महिला को शंका हो गई। क्या हो गई? महिला को अश्रद्धा हो गई, ये पक्का कोई ना कोई मेरी सौत से बात करता है। तो एक दिन अचानक उस व्यक्ति के लिए बाहर जाना पड़ा। जैसे ही वो बाहर जाता है, उसकी महिला अंदर आई और महिला ने अंदर देखा तो उसे भी दर्पण उसने भी कभी नहीं देखा। और दर्पण में जैसे ही उसने अपना चेहरा देखा, प्रतिबिंब देखा, कि उसको भी क्या हो गई? शंका। अरे इसे काली, इससे बातें करता है क्या? इस कलमुही से बातें करता है, देखता हूं मैं। और उसने आया और अपनी सास को बुलाया
और सास ने दूर से देखा तो सास का प्रतिबिंब नहीं पड़ा, उसी महिला का प्रतिबिंब पड़ रहा था। तो सास ने कहा चिंता मत कर, बूढ़ी है जल्दी मर जाएगी। क्या होगी? जल्दी मर जाएगी। ये है हमारा भ्रम, ये है हमारा अज्ञान। इसी प्रकार से वह दया व्यक्ति कोई और नहीं, हमें भी दर्पण मिला है, लेकिन इस दर्पण में मंदिर में हमने मूर्ति को देखा है, वो दर्पण है, ये संत है, दर्पण है। इसमें आकर अपना चेहरा देखते और उनसे इसी प्रकार की बातें आरम सारम की करने लगते, अपनी घर गृहस्थी की कहानी सुना लगने लगते, तो फिर वही नजर आता है। क्या होता है? वही नजर आता है। फिर कहती है, अगर वो उत्तर दे देते हैं कि भाई नमोकार मंत्र करो, तो तुम कहते हैं ये तो हम फेरते हैं। क्या करते? तो ये भ्रम चल रहा है। आईने में अपना प्रतिबिंब देखते ही उसे दूसरा समझते हो और दूसरा समझ करके ही भ्रम में पल जाते हो। तो आज ये भ्रम दूर करना है। अपनी क्रिया का फल हमें क्यों नहीं मिल रहा है? चित्र में चारित्र नहीं देखोगे तो चित्रकूट में निवास नहीं करोगे। यदि चित्रकूट में निवास करना है तो एक बार अनिल की तरह, क्या पवन की तरह, अनिल मीन्स अग्नि, और अग्नि को पवन अर्थात क्या मिल जाए? अगर हवा मिल जाए तो वह अग्नि और प्रज्वलित हो जाती है। ऐसे ही तुम्हारा पुरुषार्थ अग्नि की तरह पवन के साथ मिल जाए तो वह रस ला जाए आपकी भक्ति। लेकिन आपकी भक्ति में क्या है? मिलावट नहीं होती है, श्रद्धा की आपकी पवन नहीं होता है, और उसमें उत्साह का अनिलपना नहीं होता है। इसलिए आपकी भक्ति क्या हो जाती? बुझ जाती है। क्या हो जाती? बुझ जाती है। तो आपकी भक्ति बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि अनिल बनेठा जी आपके यहाँ और अनिल दोषी जी दो बैठे हैं। यदि प्रज्वलित हुई है तो जलना चाहिए। क्या? अब उसमें आपके लिए एक पवन का झोंका चाहिए। क्या चाहिए? तो पवन जी यहाँ बैठे, कोई ओम का तो है, सोनी का भी है, सबका है, लेकिन बोलो कौन पवन बैठे इधर? यहाँ तो चेतन बैठे हैं और चेतन के साथ पारस और प्रकाश बैठे।